सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। ये प्रशिक्षण आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। उसके बाद आपके सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण चलेंगे। फिलहाल आपके ब्लॉक के 12 अध्यापकों के सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण चल रहे हैं, लेकिन बाद में ये सभी अध्यापकों को प्रशिक्षण लेने होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है और इसके साथ साथ काफ़ी मुश्किल प्रशिक्षण भी ये हैं। इन प्रशिक्षणों में एक प्रशिक्षण है हमारा सेवारत शिक्षक गणित प्रशिक्षण। काफ़ी महत्वपूर्ण है और शिक्षकों के बहुत ही लाभकारी प्रशिक्षण है, भले ही शिक्षक प्राइमरी का हो या शिक्षक आपका जूनियर का हो। प्राइमरी के लिए विशेषकर ये प्रशिक्षण है, वैसे तो इसमें लिखा हुआ है जूनियर के लिए प्रशिक्षण है, लेकिन मैंने जो मटेरियल इसका देखा वो प्राइमरी के लिए बहुत अच्छा है और उसकी मदद से आप अपने शिक्षण में बहुत ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। साथियों, इस प्रशिक्षण का पार्ट 3 है हमारा गुणा। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 3 गुणा है। तो गुणा में पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सामान्य गलतियां क्या क्या होती हैं और गुणा की अवधारणा कैसे स्पष्ट की जाए। दूसरा पार्ट है हमारा गुणा सिखाने के अलग अलग तरीके दिए हुए हैं और पहाड़ों का निर्माण कैसे करें और शून्य की गुणा कैसे सिखाएं बच्चों को। ये आपका पार्ट 2 है, बहुत महत्वपूर्ण है प्राइमरी के टीचर्स के लिए भी और जूनियर के टीचर्स के लिए भी। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए आपको मेरे ग्रुप से जुड़ना होगा। ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेरे ग्रुप इन्फॉर्मेटिव व्हाट्सएप ग्रुप है और इन्फॉर्मेटिव टेलीग्राम ग्रुप है, उन ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। जैसे आप प्रशिक्षण के पार्ट 2 में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक वीडियो है, वीडियो में आपको समझाया गया है, उसी को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी तरह से इसमें समझाया गया है। तो ये आपके सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण उच्च प्राथमिक स्तरीय गणित के हैं, लेकिन प्राइमरी के लिए बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले प्रशिक्षण के प्रतिफल। शिक्षक गुणा करते समय होने वाली सामान्य गलतियों व उनके कारण को समझ लेते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलती अब तक कर रहे थे। शिक्षक गुणा के पूर्व सीखे जाने वाली अवधारणाओं व उनसे गुणा की समझ का विकास कर लेते हैं। शिक्षक गुणन की विभिन्न प्रक्रियाओं व उनकी अवधारणाओं के बारे में बच्चों को बता देते हैं। शिक्षक गुणा के विभिन्न प्रकरणों के बारे में बच्चों को बता देते हैं। शिक्षक गुणा के संबंध में मिथ्या अवधारणाओं के बारे में जानते हैं और उन्हें दूर कर लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका शिक्षण गुणन की विभिन्न विधियों के बारे में बच्चों को रुचिकर तरीके से बता लेते हैं और शिक्षक गुणा के द्वारा गणित की अन्य अवधारणाओं का विकास कर लेते हैं। ये इसके प्रतिफल होंगे। इसके बाद आपको इतना कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुणा करते समय होने वाली सामान्य गलतियां। सामान्य गलतियां बच्चे क्या करते हैं? एक नोटबुक 18 रुपए की मिलती है, ऐसी 12 नोटबुक कितने की मिलेंगी? तो बच्चा क्या करेगा? 18 और 12 कुल हो गई 30 रुपए की। ये सामान्य गलती होती है, बच्चे ज्यादातर इस गलती को करते हैं और प्राइमरी लेवल के बच्चे ज्यादा करते हैं कि 18 और 12 को जोड़ के 30 बता देते हैं। दूसरी गलती क्या होती है? यही में बच्चे को पता है कि 18 और 12 की गुणा करनी है, लेकिन बच्चा क्या करता है? 2 की 8 में गुणा कर देता है और 1 की 1 में कर देता है। 2 की 8 में गुणा करके वो 16 लिख देगा और 1 की 1 में गुणा करके 1 लिख देगा। इस तरह की गलती भी होती है, यानी कि वो इकाई की इकाई में गुणा कर रहा है, दहाई की दहाई में गुणा कर रहा है। तीसरी गलती क्या होती है? बच्चे ने 2 की 18 से गुणा की, सही की बिल्कुल, 2 की 18 से यानी 36 उसका उत्तर आ गया। फिर 1 की गुणा उसने 18 में की, वो भी उसका उत्तर 18 आ गया, लेकिन उसने स्पेस यानी कि स्थानीय मान का ध्यान नहीं दिया और उसका उत्तर 54 आ गया। इस तरह की गलती बच्चे करते हैं। नेक्स्ट है, इससे के लिए हमें गुणा की पूर्व अवधारणाएं बच्चों को बतानी होंगी कि पूर्व अवधारणाएं गुणा से पहले बच्चों को क्या पता होना चाहिए। संख्या का विस्तारित रूप में देखना उन पे आना चाहिए, स्थानीय मान की समझ होनी चाहिए, विखंडित गिनती उनके पास आनी चाहिए, पहाड़ों की समझ होनी चाहिए और समान समूह में चीजों को देखने की समझ बच्चों को होनी चाहिए। अब पहले बात करते हैं, एक एक करके लेके चलते हैं। विस्तारित रूप और स्थानीय मान। मान लीजिए 58, आपने बच्चों को बता दिया 58, तो बच्चे जान जाते हैं 5 और 8 58, ये कह देते हैं। यानी 5 और 8 को वो अलग अलग संख्या के रूप में लिख रहा है। वो 5 8 को 50 और 8 नहीं जानता, जबकि 58 आपका होता है 50 + 8, यानी 50 और 8 58। लेकिन बच्चा क्या कह रहा है? 5 8 58, यानी 5 दहाई और 8 इकाई यानी इकाई दहाई का बच्चों को पता होना चाहिए, उनका विस्तारित रूप उन्हें पता होना चाहिए। एक होता है 8 तिया 24,
बच्चा 8 या 24 कह देता है। इस तरह की समस्या उनके सामने आती है कि उसमें 8 या 24 में 24 8 बार आया है या 8 24 बार आया है। तो स्थानीय मान की बच्चों को समझ होनी चाहिए और विस्तारित रूप की बच्चों को समझ होनी चाहिए। अब देखिए विस्तारित रूप और स्थानीय मान की बच्चों को समझ किस तरह से विकसित करनी है। हम 354 की 23 से गुणा करेंगे। तो ज्यादातर कैसे बताते हैं, 3 की पहले 354 से गुणा करेंगे, 1062 आ गया। उसके बाद 2 की 354 से गुणा करेंगे, 708 आ गया। और 2 के नीचे गुणा का निशान हम लगा देते हैं और बच्चों को बता देते हैं। उत्तर हमारा 4142 आ जाता, 8142 हमारा उत्तर आ जाता है। हमें किस तरह से बच्चों को बताना है, इसमें 354 की 23 से गुणा करनी है। तो 354 को विखंडित करके किस तरह से विस्तारित रूप में हमें करना है, यानी हम बच्चों को बताना है कि 354 की आपको 3 से तो गुणा करनी है, लेकिन 354 की आपकी 2 से गुणा नहीं होनी, 20 से गुणा होनी है। 354 की 20 से गुणा करेंगे और 354 की 3 से गुणा करेंगे, यानी जो आपका दहाई का अंक है 2 से गुणा ना करके बताकर बच्चों को हमें 20 से गुणा करनी बतानी है बच्चों को। इसके साथ साथ विखंडित गिनती और पहाड़े की समझ, ये आप वर्ण गणित माला का उपयोग करके बच्चों को बता सकते हैं विखंडित गिनती के बारे में और पहाड़े की समझ। इसके लिए आप संख्या रेखा का उपयोग भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, मान लीजिए आपको बच्चों को 3 का पहाड़ा बताना है। तो 3 का पहाड़ा 1 गुना 3 बराबर 3, 2 गुना 3 बराबर 6, 3 गुना 3 बराबर 9। तो इसमें आप संख्या रेखा में 0 से शुरू करेंगे, 0 से 3 तक जाएंगे, यानी एक बार हम चले गए। उसके बाद फिर आगे 3 बढ़ेंगे, 2 बार चले गए। उसके बाद फिर आगे बढ़ गए, 3 बार चले गए। उसके बाद फिर 3 आगे बढ़ गए। इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, यानी एक बार बढ़े यानी 1 गुना 3 बराबर 3, 2 बार बढ़े 2 गुना 3 बराबर कितना आ गया 6, 3 बार बढ़े तो 3 गुना 3 बराबर कितना आ गया 9 आ गया। यानी संख्या रेखा का प्रयोग करके हम बच्चों को पहाड़े की समझ विकसित कर सकते हैं। इसमें आप बच्चों को बता सकते हैं 1 गुना 3 बराबर 3, 2 गुना 3 बराबर 3 जमा 3, यानी 2 बार 3 को जोड़ना। 3 हमने 2 बार लिया, उनको 2 बार 3 को जोड़ के हमारा 6 आ गया। 3 गुना 3 बराबर 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार 3 को जोड़ा। इसी बार आगे 4 गुना 3 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, यानी 4 बार आप जोड़ के दिखा देंगे। तो इस तरह से 3 गुना 10 आपका 10 बार जोड़ के दिखा देंगे और इसे आप संख्या रेखा पर निरूपित करके बच्चों को बताएंगे तो बच्चे के अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद पहाड़ा ग्रिड बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़े ग्रिड की मदद से हम बच्चों को पहाड़े सिखा सकते हैं। 1 से 9 तक के बच्चे के पहाड़े याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे आगे के पहाड़े हम पहाड़े ग्रिड की मदद से बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि पहाड़े ग्रिड से किस तरह से बच्चों को हम पहाड़े सिखाएं, उसको मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल ट्रेनिंग की वजह से मैं इसको आप जल्दी में बता देता हूं। आप क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक के खाने बना लेंगे एक तरफ को, और 1 से 9 तक के इधर को खाने आप बना लेंगे। इस तरह से 1 से 9 तक इधर बना लेंगे और 1 से 10 तक आप इधर खाने बना लेंगे। तो यानी कि इनमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 1 का पहाड़ा हमने लिख दिया, उसके बाद 2 का पहाड़ा लिख दिया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इस तरह से 3 का पहाड़ा लिख दिया, 4 का पहाड़ा हमने लिख दिया, 5 का पहाड़ा लिख दिया, 6 का पहाड़ा लिख दिया, 7 का पहाड़ा लिख दिया। इस तरह से हम इसमें पहाड़े लिख देंगे। दोनों तरफ को 1 का पहाड़ा हो गया, 2 का होगा, 3 का होगा, 10 तक का पहाड़ा हम इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह लिख देंगे। कोने में हम x का निशान लगा देंगे गुना का। अब हमें पहाड़े ग्रिड की मदद से किस तरह से पहाड़े अब बच्चों को बताने हैं। मान लीजिए हमें बच्चों को 17 का पहाड़ा बताना है। सबसे नीचे हमने 17 लिखा, उसके बाद 17 के पहाड़े का मतलब है दो कोई से भी पहाड़े उनको जोड़ दीजिए। जैसे 7 8 का और 9 का, 8 और 9 के पहाड़े को हम जोड़ेंगे तो इससे 17 का पहाड़ा आसानी से हम बना सकते हैं। कैसे, 8 और 9 के पहाड़े को हमने जोड़ा तो 8 और 9 कितने हो गए हमारे 17, ये हमने लिख दिया। उसके बाद 16 और 18 कितने हो गए हमारे 34, उसके बाद 24 और 27 हमारे 51 हो गए, 32 36 हमारे कितने हो गए 68 हो गए, 40 45 85 हो गए, 48 54 हमारे 102 हो गए, 56 63 हमारे 119 हो गए, 64 72 हमारे 136 हो गए, और
64 72 और 72 81 हमारे 153 हो गए और 80 90 170 हो गए। इस तरह से हम बच्चों को पहाड़े सिखा सकते हैं। पहाड़े ग्रिड की मदद से कोई सा भी पहाड़ा आप इसमें बना सकते हैं। मान लीजिए आपको 7 का पहाड़ा बनाना है तो वैसे भी बन जाएगा 7 का, किसी एक से लेके कोई से भी पहाड़े आप इससे बना सकते हैं। तो पहाड़ा ग्रिड बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट आता है आपका समूह की समझ। बच्चों को आपको समूह की समझ कराना है, यानी कक्षा के हर बच्चे को 2 केले देने हैं। मान लीजिए आपको कैसे समझाएंगे, गतिविधि के माध्यम से। क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सबको 2-2 केले देने हैं। कक्षा के 8 बच्चों को देने के लिए कुल कितने केले चाहिए, तो आप बच्चों को कैसे समझाएंगे। यानी 4 बच्चे हैं हमारे पास, उन्हें हमें 4 ऊपर हो गए 4 नीचे हो गए, यानी कि हमारे 8 बच्चे हुए और सबको 2-2 केले देने हैं, यानी 8 गुना 2, यानी 8 हमारे समूह हो गए एक तरह से, और प्रत्येक समूह को 2 केले देने हैं। ये बच्चे हो गए वे हमारे समूह हो गए, तो प्रत्येक बच्चे को 2 हो गए, तो 2 जमा 2 जमा 2 बराबर 16 केले। इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम 2 गुना 8 लिख दें, 2 गुना 8 का मतलब यानी 2 समूह है और प्रत्येक समूह को 8 केले देने हैं, यानी 2 गुना 8 बराबर भी 16 ही होगा और 8 गुना 2 बराबर भी 16 होगा। लेकिन उसमें समूह 2 हैं और उसमें समूह 4 हैं, तो इसमें आपको समूह बच्चों को समझाने होंगे। समूह ऐसे हैं और प्रत्येक समूह को इतने देने हैं, तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। दोनों कंडीशन में 2 गुना 8 का मतलब क्या होगा हमारा, 8 जमा 8, 8 2 बार, और 8 गुना 2 का मतलब 2 8 बार, यानी समूह की संख्या आप आगे लिखेंगे गुना एक समूह में वस्तुओं की संख्या, पीछे एक समूह में वस्तुओं की संख्या आप लिखेंगे। इसके साथ साथ गुणा के चिन्ह के बारे में बच्चे को बताएंगे। गुणक गुणा गुण्य बराबर गुणनफल। गुणक का मतलब हमारा मल्टीप्लायर और गुण्य का मतलब मल्टीकेंड और गुणनफल का मतलब हमारा प्रोडक्ट। गुणक का मतलब हमारा गुण समूहों की संख्या, जो शुरू में लिखा जाएगा उसे कहेंगे हम समूह की संख्या। उसके बाद जो गुण्य होगा वो हमारा होगा एक समूह में वस्तुओं की संख्या, और जो टोटल आएगा हमारा गुणनफल वो हमारा कुल वस्तुओं की संख्या हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट आता है गुणा की अवधारणा। तो गुणा की अवधारणा समझाने के लिए बच्चों को एक चार्ट के माध्यम से आप कई तरीके से बता सकते हैं। जैसे 5 गुब्बारे के हमने समूह लिए, इसको आप संख्या रेखा पर बता सकते हैं। 3 3 3 3, यानी एक समूह में 3 है, 3 वस्तुएं हैं, यानी 3 गुब्बारे हैं हमारे एक समूह में और 5 गुब्बारे हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं। या 6 समूह और एक समूह में 3 गुब्बारे, इस तरह से आप बता सकते हैं, बराबर 18 हो जाएगा। या आप सीढ़ी सी बना सकते हैं, 3 झाड़ू की सीख ले सकते हैं और उनमें छोटी छोटी सीख ले सकते हैं, यानी आप पहाड़ा भी इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है गुणा की गतिविधि। एक गुणा की गतिविधि आप बच्चों को बता सकते हैं, ये गुणा की लॉटरी के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या करेंगे, 2 डब्बों में हम, एक में तो समूह की संख्या लिख लेंगे और दूसरे में एक समूह में वस्तुओं की संख्या हम लिख लेंगे। यानी बच्चों को हमें गुणा सुनानी है, इसमें पर्ची डाल देंगे, समूह की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरे एक समूह में बच्चों की संख्या। उद्देश्य क्या है, बच्चे खेल के माध्यम से गुणा का अभ्यास करेंगे। आवश्यक सामग्री 2 जार जिसमें 1 से 50 तक की संख्याओं की पर्ची लगी हो। गतिविधि, इस गतिविधि में कक्षा के बच्चे एक साथ खेल सकते हैं। प्रत्येक बच्चा ऊपर दिए गए 2 जारों में से एक एक पर्ची निकालेगा और तालिका में विवरणानुसार अपना उत्तर लिखेगा। तालिका में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे बना देंगे। कैसे, ये आपका है बच्चे का नाम, समूह की संख्या यानी जो पर्ची उसने निकाली कि समूह वाले डिब्बे में से, और एक समूह में वस्तुओं की संख्या वो लिखेगा और उसका गुणनफल आप इस तरह से लिख के बच्चों को समझा देंगे। अब आते हैं गुणा के प्रगुण, यानी गुणा के क्या क्या प्रगुण होते हैं, इनको भी आप गतिविधि के माध्यम से सिखा सकते हैं। जैसे आपके ऑक्टोपस हैं, 8 ऑक्टोपस हैं आपके, और एक ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं। तो बताइए 8 ऑक्टोपस के कितने पैर होंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, 8 पैर यहाँ 6 बार आए हैं, यानी 6 ऑक्टोपस है, सबके 8 पैर हैं, तो 8 पैर यहाँ 6 बार आए हैं, तो 6 बार आप जोड़ देंगे, 48 हो जाएगा। आप लिख देंगे 6 गुना 8, यानी 6 बार आया है 8, यानी 6 अंक, 8 छंग 48। इस तरह से आप बच्चे को गुणा के प्रगुण के बारे में बताएंगे। अब देखिए, एक ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं और 6 के हमने, यानी 6 आपका 8 बार आया, आपका 48 उत्तर आ गया। यदि आप इसे 8 गुना 6 लिख दें तो भी गुणनफल आपका 48 ही आएगा, यानी कि आप 6 को 8 बार जोड़ दो, या तो 8 को 6 बार जोड़ो या 6 को 8 पर, तो ये 48 होगा। इसे कहते हैं हम गुणन का क्रम विनिमय नियम, यानी कि गुण्य और गुणक का क्रम बदलने पर गुणनफल पर कोई प्रभाव आपका
नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आपका, सरोज अपने भाई किशन और अपनी मम्मी और पापा के साथ गर्मी की छुट्टी में नाना के घर गई। वापस लौटने में नानी ने एक एक को 50-50 रुपये दिए। भाई सरोज को, किशन को, उसकी मम्मी को और पापा को नानी ने कुल कितने रुपए दिए? 50-50 दिए, यानी 50 सरोज को दिए, किशन को दिए, मम्मी को दिए, 50 पापा को दिए। तो 4 नोट दिए, यानी 4 गुणा 50, या आप इसे कह सकते हैं 50 गुणा 4। तो कितने हो गए? 200 रुपये हो गए। इसी तरह से आप इसमें और बढ़ा सकते हैं कि नानी ने तो दिए ही, नानी के साथ साथ मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है 50 के नोट उन पे ना हो, 10-10 के नोट हो, तो एक को कितने दिए? 5 नोट दिए। 5 नोट सरोज को दिए, 5 उसके भाई किशन को दिए, मम्मी को 5 दिए, और उसके कैसे करेंगे? 4 गुणा 5 गुणा 10। पहले 4 गुणा 50 थे, अब 4 गुणा 5 गुणा 10। अब इनमें से कोई सी को आप पहले गुणा कर सकते हैं, 4 और 5 की गुणा कर सकते हैं, ये 20 आ जाएगा, फिर इसकी 10 से गुणा करके 200 आ जाएगा। या आप 5 की 10 में गुणा कर लीजिए, 4 की बाद में कर लीजिए, तो आपका 200 आ जाएगा। तो इसे कहते हैं हम, यानी कि आप 3 संख्याएं अगर आपको दी हुई हैं तो तीनों संख्याओं में आप किसी की पहले गुणा कर देंगे, तो इसे हम कहते हैं गुणन का साचर्य नियम। नेक्स्ट है आपका, सरोज अपने भाई किशन और मम्मी और पापा के साथ गर्मी की छुट्टी में नानी के यहाँ गई। वापस लौटते समय नानी ने 50 रुपये दिए और नाना ने भी 50 रुपये दे दिए। तो कुल कितने रुपए मिले? यानी नानी ने 50 दिए, 50 उसने दिए, सबको दिए। तो कैसे होगा? 50 उन्होंने दिए, 50 उन्होंने दिए, 100 हो गए। तो 4 गुणा 50 जमा 4 गुणा 50, यानी 4 गुणा 50 तो नानी के हो गए, 4 गुणा 50 नाना के हो गए, यानी 200 प्लस 200 400 हो गए। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, चारों को दिए, 50 उन्होंने, दोनों को जोड़ दो, 50 और 50 यानी 4 गुणा 100, 400 रुपये आपके हो गए। तो इसको चाहे आप इसको दोनों को पहले जोड़ दो बाद में गुणा कर दो, या पहले गुणा कर दो बाद में जोड़ दो, तो इस उत्तर बराबर आएगा। इसको कहते हैं गुणन का वितरण नियम, काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शून्य से गुणा। अब बच्चों को शून्य से गुणा करना कैसे बताएं? आपके पास 6 बॉक्स थे और 6 बॉक्स में एक भी लड्डू नहीं थे, तो बताओ कुल कितने लड्डू थे बॉक्स में? बॉक्स में कितने लड्डू हैं? एक भी बॉक्स में एक भी लड्डू नहीं, तो 6 बॉक्स है, यानी कि समूह आपके 6 हैं। 6 गुणा कितने लड्डू हैं एक में? 0। 6 गुणा 0, टोटल लड्डू कितने हैं? 0 लड्डू, यानी 6 बॉक्स में 0 लड्डू। तो इस तरह से आप शून्य से गुणा करना बच्चों को बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है, या आप बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं, आपके पास 6 लड्डू हैं और बॉक्स आपके पास एक भी नहीं, तो बताइए बॉक्स में कितने लड्डू? तो इस कंडीशन में भी आपके बॉक्स में 0 लड्डू होंगे, क्योंकि बॉक्स है ही नहीं हमारे पास। तो आप इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं। यानी गुणा का अर्थ है पहाड़े पढ़ना। आपको क्या लगता है कि क्या गुणा का अर्थ सिर्फ पहाड़े पढ़ना है? पहाड़ों को याद होना गुणन में सहयोगी होता है, ये बात सच्ची है, लेकिन पर्याप्त नहीं। पहाड़ों की समझ व गुणा की अवधारणा का ज्ञान होना जरूरी है। अच्छा, गुणा केवल इकाई की ओर से किया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या गुणा इकाई की तरफ से ही करते हैं? इस तरह से आप बच्चों को गुणा करना सिखाते हैं। अब देखिए 213 की 35 से गुणा की, इसका मतलब क्या है? 35 का मतलब है हमारा 30 जमा 5, यानी 5 से गुणा करी हमने 213 की, हमारा 1065 आ गया। इसी तरह 30 से गुणा करी 6390 आ गया। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 7455 आ जाएगा। यानी आपको जो बाद में गुणा का निशान लगा देते उसको मत बताइए, आप स्थानीय मान के अनुसार बताइए कि आप 30 से गुणा कर रहे हैं, ना कि 3 से। तो इसे इसकी जगह, गुणा की जगह 0 लगाइए, तो वो बच्चे के ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, इसे आप उल्टा भी कर सकते हैं, यानी 213 की 35 से गुणा कर रहे हैं, पहले 30 से कर लो और बाद में आप 5 से कर लो। जरूरी नहीं कि आप पहले 5 से करो, यानी इकाई से शुरू करें, जरूरी नहीं है। आप दाई से भी कर सकते हैं, लेकिन दाई में ये नहीं है कि आप 35 में से 3 से ऊपर गुणा कर दें। 30 से गुणा करो, 30 से हमने गुणा किया 6390 और फिर 5 से गुणा किया 1065। उत्तर आपका 7455 ही आएगा। उसी कंडीशन में आपका सही आएगा बिल्कुल। दूसरा तरीका, एक और उदाहरण ले लेते हैं। 3020 से हमें गुणा करनी है, तो 3000 का मतलब 3000 प्लस 20, तो 3000 की आप पहले गुणा कर लीजिए और फिर 20 की कर लीजिए, तो भी आपका उत्तर सेम ही आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इकाई से ही गुणा शुरू करें, आप दहाई से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसे 35 है, 35 में 3 से गुणा नहीं करनी, 30 से गुणा करनी है। ये आपको बच्चों को बताना है।
नेक्स्ट आता है गुणा की ग्रिड विधि, बहुत महत्वपूर्ण है। इन विधियों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हम ग्रिड विधि से बच्चों को बता सकते हैं। देखिए, हमें बच्चों को 32 की 25 से गुणा करनी है, तो हम क्या काम करते हैं, एक चकोर खाना बना लेते हैं। तो 32 में 30 और 2 32 और 25 का मतलब 20 और 5 हमने अलग अलग लिख दिया। उसके बाद हमने 30 और 20 की गुणा की, 600 आ गया। 20 की और 2 की गुणा की, 40 आ गया। 30 की और 5 की गुणा की, 150 आ गया। और 5 की 2 की गुणा करी हमने, 10 आ गया। अब ऊपर वालों का टोटल कर लेते हैं। 600 और 40 का टोटल हो गया हमारा 640 और 15 150 और 10 का गुणा हो गया हमारा 160। जब इनका टोटल गुणनफल करेंगे तो ये हमारा 800 आ जाएगा। इस विधि को गुणन की ग्रिड विधि कहते हैं। नेक्स्ट आता है गुणा करने की नेपियर विधि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी विधियों के लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में मैं बता पाऊं। जैसे 32 गुणा 5, 32 गुणा 5 आपको नेपियर विधि से इसका गुणा करना है। तो किस तरह से करेंगे, 5 से आप इसके करेंगे 160 हो जाएगा, और 20 से करेंगे तो 640 हो जाएगा, 800 इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन नेपियर विधि से हम कैसे करेंगे, हम इनको 32 को 3 और 2 और 2 और 5 इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अभी ये आपकी इतनी समझ में नहीं आएगा, जब मैं इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, इनको डायगोनली इस तरह से क्रॉस करके लाइन खींच देंगे। अब हमें 3 और 2 की गुणा करनी है, 3 और 2 की गुणा होती है 6, तो इसको हम लिख देंगे 06, 6 का मतलब 06, इस तरह से 06 लिख देंगे। उसके बाद 2 और 2 की गुणा करके क्या लिख देंगे हम, 04 लिख देंगे। उसके बाद 5 और 3 की गुणा करके 5 तिया 15, 1 5 15 लिख देंगे इस तरह से। और इसी तरह से 5 दूनी 10, इसको आप इस तरह से लिख देंगे नेपियर विधि में। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखिए, जो आपका डायगोनली पेयर है इनको आप अलग अलग जोड़ना है आपको। जैसे पहला खाना है उसमें आपका 0 आ गया, दूसरे खाने में 0 6 1 यानी कि उत्तर आ गया आपका 7, तीसरे खाने में 4 1 5 कितना आ गया 10, और उसके बाद 0 0 0 आ गया, इस तरह से आ गया आपका। उसमें आपको क्या करना है, 0 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो 10 है इसे उधर ले जाएंगे 10 को, और 10 को उधर ले जाने के बाद इसका आपका उत्तर आ जाएगा 800, 800 आपका उत्तर आ जाएगा। यानी इसको मैं इसके लिए एक विधि से आपको ब्लैक बोर्ड से इसको अच्छे से आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आता है गुणा करने की मिस्र की प्राचीन विधि, यानी किस तरह से गुणा करते हैं। मिस्र की प्राचीन विधि जो है उसमें 32 और 50 की गुणा करनी है, आंसर आपका 800 आना है। तो इसमें क्या करना है आपको, 32 एक 2 खाने खींचेंगे, उसमें 32 लिख देंगे और फिर 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करके 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तब तक करना है जब तक कि आपका आंसर 1 ना आ जाए। इसी तरह 25 जो ऊपर वाले हैं उन्हें 2 से डिवाइड करना है, नीचे वालों को 2 से भाग करना है। 25 को 2 से भाग किया 50 आ गया, 50 को 2 से गुणा किया 100 आ गया, फिर गुणा करनी है नीचे, 25 को 2 से 50, 50 को 2 से 100, फिर 200, फिर 400, फिर 800, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी विषम संख्या है ऊपर देखिए 32 सम है, 16 सम है, 8 सम है, 4 सम है, 2 सम है, एक हमारा विषम है। तो विषम के नीचे जो संख्या होगी वो हमारा आंसर होगा 800। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी संख्याएं विषम आ जाएं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका लेते हैं। अब देखिए, इसमें 32 और 25 में क्या करते हैं हम, 25 को ऊपर रख देते हैं और 32 को नीचे रख देते हैं। अब ऊपर वालों को तो हमें भाग करना है, 25 को 2 से भाग किया आपका 12 आ गया। अप्रोक्स भाग करना है, यानी कि पूरा पूरा कट जाता है भाई, आधा उसका लगभग 12 ही होता है। फिर 12 को 2 से किया 6, 6 का फिर आधा हो गया 3, और 3 का फिर आधा लगभग 1 हो गया। पूरा पूरा हमें लेना है। इसी तरह 32 को फिर गुणा करेंगे, 32 को 64, 64 का 128, 128 का 256 और फिर 512। अब इसमें क्या करना है, जो हमारी विषम संख्याएं हैं, इसमें हमारी 3 विषम संख्याएं हैं, 25, 3 और 1। इन पे आप टिक कर लेंगे, 25, 3 और 1। और गुणनफल में क्या करेंगे, 25 के नीचे क्या लिखा हुआ है 32, 32 हमने लिख लिया। उसके बाद 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है 256, 32 जमा 256, और 1 के नीचे लिखा हुआ है हमारा 512। तो इनको हम तीनों को जोड़ देंगे। जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आपका 800 आ जाएगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मुझे भी बहुत अच्छी विधि ये लगी, उसको आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा।
तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। अब बात करते हैं गुणा से आयत के क्षेत्रफल की ओर, यानी गुणा से आप आयत का क्षेत्रफल कैसे समझा सकते हैं। डिब्बा लिया आपने, डिब्बे में एक पंक्ति में 4 लड्डू हैं, डिब्बे में ऐसी 3 पंक्तियां हैं, तो डिब्बे में कुल कितने लड्डू हैं। तो कैसे बताएंगे, पंक्तियों की संख्या गुणा एक पंक्ति में लड्डू की संख्या। तो पंक्ति की संख्या हमारी 3 हो गई और एक पंक्ति में लड्डू हो गए हमारे 4, तो 12 लड्डू हमारे हो गए। इसी तरह से आप इसमें आयत का इस तरह से आप बना लेंगे, जैसे डिब्बे में पंक्ति बनाई हमने, इस तरह से हम 3 मीटर 4 मीटर और कुल वर्गों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या इंटू एक पंक्ति में वर्गों की संख्या 4, तो 12 आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर। इस तरह से आप इसमें आयत का क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। अब बात करते हैं गुणा से तुलना की ओर। गुणा से आप तुलना भी सिखा सकते हैं बच्चों को। राजन के गांव से शहर 10 किलोमीटर दूर है, बस से शहर का किराया 2 रुपये प्रति किलोमीटर और ऑटो से अगर जाना है तो 7 रुपये प्रति किलोमीटर होता है। राजन ऑटो से शहर गया, बस की अपेक्षा उसे कितना अधिक किराया देना पड़ा। तो बस का किराया क्या हो जाएगा, कुल दूरी गुणा प्रति किलोमीटर किराया। तो कुल दूरी आपकी 10 थी, इंटू 2 20 रुपये हो गए। ऑटो का किराया 10 गुणा 7 70 रुपये हो गए। तो कितने फालतू दिए, 50 रुपये। तो आप इसे तुलना भी सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ गुणा से व्यावहारिक लेन देन की ओर आप बच्चों को सिखा सकते हैं। एक नोटबुक की कीमत 20 रुपये, पेंसिल की कीमत 5 रुपये और चॉकलेट की कीमत 10 रुपये है। राखी ने 3 नोटबुक, 2 पेंसिल, 1 चॉकलेट खरीदी। यदि राखी ने दुकानदार को 100 रुपये दिए हों तो उसे कुल कितने वापस मिलेंगे। तो आप इसको किस तरह से करेंगे, वापस मिले, यानी 100 रुपये दिए थे, सामान कितना खरीदा, 3 गुना 20, 2 गुना 5, 10 गुना 1। तो इस तरह से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। एक गतिविधि भी करा सकते हैं, रोल प्ले के माध्यम से 2 बच्चों को आप दुकानदार में ग्राहक बना सकते हैं। इस गतिविधि को भी आप कर सकते हैं। बच्चे रोल प्ले के माध्यम से दुकान से सामानदारी करना सीखेंगे। कुछ किताबें, खिलौने, नोटबुक इस तरह की बच्चे ले सकते हैं। वस्तु का नाम, एक वस्तु की कीमत कितनी है, कितनी वस्तु बच्चे से खरीदी, कुल कितने पैसे हो गए। इस तरह से एक टेबल बनाकर आप गतिविधि के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। इसके साथ साथ अर्थमेटिक, यानी कि आपके प्ले स्टोर में एक गेम भी होगा। आप उस गेम को बच्चों को डाउनलोड करके सिखा सकते हैं कि बच्चे इससे गुणा करना बहुत आसानी से सीख जाते हैं। इसमें 3 तरह के दिए गए, 3 तरह की ग्रिड है। पहली ग्रिड में 4x4 की है, दूसरी ग्रिड आपकी 9x9 की है। 9 कॉलम ऊपर है, 9 कॉलम नीचे है। तो इसकी मदद से भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो साथियों, इस कोर्स में हमने क्या क्या सीखा, बच्चे गुणा करते समय कितने प्रकार की गलतियां करते हैं और क्यों, ये हमें पता चल गया। और जब हमें पता चल जाएगा तो हम इसमें सुधार कर सकते हैं। बच्चों में गुणा की पूर्व अवधारणाओं से गुणा की समझ का विकास कैसे करें, बच्चों को गुणा के विभिन्न प्रकरणों के बारे में किस प्रकार बताएं, गुणन की विभिन्न रोचक विधियों के बारे में जानना और बच्चों में गुणा के द्वारा गणित की अन्य अवधारणाओं का विकास कैसे किया जाए और गुणा में संबंधित विभिन्न गतिविधियां, खेल और पोस्टर और उनके निर्माण के बारे में जानना, ये सब हमने बच्चों को बताया। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।